तो आज के सेशन में जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ऑटो ट्रेडर को यूज करके अपनी जो ट्रेडिंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो आज बेसिकली हम समझेंगे थोड़ा सा बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। आप में से कई लोग ऑलरेडी डेरिवेटिव कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और बहुत वेल अवेयर होंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। बट आप में से कुछ लोग होंगे नए, जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी और थोड़ा क्लियर हो जाएगी आज के सेशन में। देन उसके बाद किस तरीके से हम कौन कौन सी टेक्निक यूज करके अपनी जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रीफ हम बताएंगे ऑटो ट्रेडर के बारे में आपको। एंड देन ऑप्शन स्ट्रेटजीज, हम किस तरीके से ऑप्शंस इसमें प्ले कर सकते हैं, वेदर इट्स अ स्टॉक और इंडेक्स। फिर उसके बाद Q&A की तरफ हम मूव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कॉल एंड व्हाट इज पुट। आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉल की, तो कॉल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम एंटिसिपेट करते हैं कि अंडरलाइन का प्राइस ऊपर चलने वाला है यानी ऊपर बढ़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, एक राइट मिलता है कॉल ऑप्शन बाय करने पे अंडरलाइन को बाय करने का, राइट। ये एक डेफिनेशन होगी। तो जैसे अगर आप निफ्टी अभी चल रही है लेट से 24,700 पे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी लेट से 24,700 से 25,000 जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करोगे। तो इट मे बी 24,800, 24,900। तो उस तरीके से आप क्या करोगे कि ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करोगे, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि निफ्टी ऊपर जाएगी, राइट। और सेम वे में अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि जैसे मार्केट अब 500 का लेवल ब्रेक कर चुकी है, तो लेट्स से हमने एग्जांपल लिया था 24,700 का। तो 24,700 से जब मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे 500 जाएगी, तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन बाय करोगे। और आप क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाने वाली, तो आप क्या एक राइट ले रहे हो 24,700 पे सेल करने का। ठीक है, ये बेसिक हम लोगों का कोर होता है कि जो हम क्या करते हैं, जब भी हम एंटिसिपेट करते हैं मार्केट तेज होगी तो हम कॉल बाय करते हैं, जब भी हम एंटिसिपेट करते हैं मार्केट नेगेटिव होगी, बेरिश होगी, तो हम पुट बाय करते हैं। अब जब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या है कि जब भी हम बाय कर रहे हैं, राइट, अब हम जब बाय कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मार्केट में बुलिश हैं अगर आप बाय कर रहे हो। और अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो आप क्या हो, आप बेयरिश हो मार्केट में। लेकिन आप अगर बाय कर रहे हो तो आपके काउंटर में कोई ना कोई होगा जो उसे सेल कर रहा होगा, शॉर्ट कर रहा होगा। तो अब उसकी क्या माइंडसेट है, उसकी क्या थिंकिंग है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है या तो मार्केट वहीं रह जाएगी या मार्केट गिर जाएगी, तभी वो कॉल सेल कर रहा है। क्योंकि उसका मेन मोटिव है सिर्फ प्रीमियम खाना। लेट से अगर मैं बात करता हूँ 24,700 की, हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे, तो 24,700 की ऑप्शन अगर हम बेच रहे हैं, राइट, बाय कर रहे हैं, तो हम लेट से हम बाय कर रहे हैं 100 रुपए में, तो कोई ना कोई इसे 100 रुपए में बेच रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि कॉल की बात कर रहे हैं, तो सेलर की एंटिसिपेशन क्या होगी, मार्केट नीचे जाएगी या साइडवेज हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ प्रीमियम 100 रुपए का प्रीमियम खाने के लिए वो कर ऑप्शन सेल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, बाय लॉन्ग करने का मतलब होता है आप सिर्फ प्रीमियम दोगे, यानी आप 100 रुपए दोगे तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। लेकिन जो सेलर है उसको मार्जिन देना पड़ेगा, यानी फ्यूचर का मार्जिन उसे देना पड़ेगा अगर वो सिर्फ नेकेड कॉल सेल कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 24,700 का, तो 24,700 लेट से मैं यहाँ पे देखता हूँ, 24,700 की जो ऑप्शन है वो 100 रुपए की है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन जो 100 रुपए की है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप जितने लॉट बाय कर रहे हो उतनी क्वांटिटी आप इंटू 100 करोगे, तो आप उतना प्रीमियम मार्केट में दोगे एंड यू कैन मेक पोजीशन। तो हम एज ए रिटेलर जब भी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं मार्केट में, यानी अगर मैं निफ्टी बाय करना चाहता हूं, तो मेरे पास अगर मार्जिन नहीं है, मैं अगर एक छोटा ट्रेडर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिफर करता हूं ऑप्शंस की तरफ। तो अगर मुझे लॉन्ग खेलना होता है तो मैं क्या करता हूँ,
मैं कॉल बाय करता हूँ, और अगर मुझे शॉर्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं पुट बाय करता हूँ, राइट, लेकिन मैं कॉल शॉर्ट नहीं करूंगा। अब मेरे अगेंस्ट कौन होता है, मेरे अगेंस्ट होता है इंस्टीट्यूशंस, होता है एचएनआईज होते हैं, प्रॉप डेस्क होती है, जिनके पास फंड्स होते हैं बड़े बड़े। तो वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेल करके चलते हैं, वो बोलते हैं हम ये 100 रुपए खाएंगे। अब वो 100 रुपए खाने का रीजन क्या है, सबसे बेसिक रीजन क्या है हम लोगों का, कि वो ऑप्शंस क्यों बाय कर रहे हैं, वो ऑप्शन शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये एंटिसिपेशन है कि एक तो टाइम वैल्यू आएगी मार्केट में। लेट से अगर आज के दिन मैं बोलता हूँ मार्केट 24,500 है, ठीक है, तो हम जब डेल्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा होता है 0.5 का, राइट। तो अब क्या है कि 50% चांसेस हैं ये या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जब हम जाते हैं 24,600 में, तो आप देखते होंगे डेल्टा हो जाता है 0.42 या 43 आता है। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं 24,700 में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब उसमें डेल्टा हो जाता है 0.35 का या 38 का। तो अब क्या है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे है, 24,500 पे ऑलरेडी मार्केट है। तो अगर मैं बोलूं कि मार्केट ऊपर 24,500 के ऊपर क्लोज होने के क्या चांसेस हैं, तो आप बोलोगे 50-50 चांसेस हैं। ऊपर हो भी सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी लेवल पे है। तो 50% चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमेशा प्रीमियम क्या होंगे, बहुत हाई होंगे, राइट। तो लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ का प्रीमियम लेट से 180 रुपए है, ये भी हाइपोथेटिकल प्राइस ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं बोलता हूँ 24,600, तो आप बोलते हैं 24,600 में 42% चांसेस हैं कि ये चल ऊपर चलेगी, ठीक है। तो आप बोलते हो ठीक है, इसका रेट हो गया मेरा 130 रुपए का। फिर आप बोलते हो कि 24,700 के ऊपर क्लोज होने के चांसेस, बोलते हो आप 35% चांसेस हैं, क्योंकि ये डेल्टा है, राइट, दिस इज डेल्टा। तो आप बोलते हैं अब 35% चांसेस हैं, तो उसके लिए प्रीमियम अब क्या करोगे आप, और प्रीमियम कम लोगे। लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप प्रीमियम ले रहे हो 80 रुपीज। 80 रुपीज, अब क्या है कि जो ऑप्शन सेलर है उसको दिख रहा है ये इसके 35% चांसेस है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो 0.1 का डेल्टा आ जाता है, विच इज 10%। तो 10% ही चांसेस हैं। तो वो है, तो अब ये बोलता है कि यार 80 रुपए मुझे मिल रहे हैं, ऑप्शन सेलर बोलता है मुझे 80 रुपए मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो ये ऑप्शन सेल करेगा, ठीक है। अब आपके अगेंस्ट ऑड कितना है, आपके अगेंस्ट 65% चांसेस है कि ये 24,700 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगी। बट आप बेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ये प्रीमियम कम दिख रहा है। तो आप बोल रहे हो मैं एटीएम ऑप्शन नहीं करूंगा, 180 प्रीमियम नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 80 रुपए प्रीमियम दूंगा, और मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को बाय करूंगा, राइट। तो रिटेलर का माइंडसेट ये होता है, वो हमेशा क्या करता है, ऑप्शन बाय करके चलता है। लेकिन सेलर बोलता है कि ठीक है, मैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, जो रिटेलर बाय कर रहा है वो मैं सेल करके पैसे बनाऊंगा, राइट। तो वो क्या करता है, ऑप्शन सेल करता है। तो उसके लिए बेसिकली उसको क्या देना होता है, मार्जिन देना होता है। और वो मार्जिन क्या होता है, एज ए एचएनआई या आप बोलो इंस्टीट्यूशन, उनके पास फंड है तो उनके पास मार्जिन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं रिटेलर हूं तो मेरे पास 50,000 होगा, 1 लाख होगा या 2 लाख होगा, तो मैं ऑप्शन बाय करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपको माइंडसेट समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। अब जब हम मार्केट में स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, राइट, माइंड में, कि आज के दिन में हमारे क्या होता है, कि निफ्टी का क्या ट्रेंड रहने वाला है, बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड रहने वाला है, देन एफएनओ स्टॉक्स का क्या ट्रेंड रहने वाला है, फिर मुझे बाय करके चलना चाहिए, सेल करके चलना चाहिए, कौन से सेक्टर में मुझे बैट लेनी चाहिए, यानी आज के दिन में किस सेक्टर में काम करूं, राइट। फिर हम देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जैसे फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा, बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई, निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये हम समझेंगे कि ऑटो टेंडर में कि आज के सेशन में कौन सा ऐसा है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, कौन सा ऐसा है जो अंडर परफॉर्म करने वाला है, इन्हें निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगी या बैंक निफ्टी। अब हम ऑटो टेंडर में आते हैं, राइट, इंटरफेस में। लेट मी जस्ट साइन आउट दिस, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखता है, राइट। तो आप जब यहाँ लॉग इन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने एक होम पेज आता है, राइट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को हमने वर्ल्ड मार्केट देख लिया, हमने देख लिया यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए थे कल के सेशन में, चलो ठीक है। अब हमने देख लिया एशियन मार्केट हमारे पॉजिटिव चल रहे हैं, वो भी चलो ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा एस गिफ्ट निफ्टी या एस जी निफ्टी पहले थी, अब गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी हम देखते हैं वो पॉजिटिव है, बट ये सारे जो इंडिकेशन है, यूएस मार्केट क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, एशियन मार्केट चल रहा है, आगे जाके क्या होगा वो हमें नहीं पता। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो, तो ये सब हमें सिर्फ एक पॉजिटिव ओपनिंग या नेगेटिव ओपनिंग या गैप अप गैप डाउन बोलो या फ्लैट ओपनिंग की उसके इंडिकेशन हमें दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, राइट। क्योंकि मेरे पास अभी मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो मुझे समझना है, राइट। तो अब हम लोग के क्या होते हैं कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं मार्केट में। अगर मैं बात करूं, आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्यूचर, एक होगा कॉल, एक होगा पुट, राइट। तो ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में किसी भी अंडरलाइंग में। अगर मैं फ्यूचर्स में बात कर या एफएनओ सेगमेंट में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमारा डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे निफ्टी का डेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, एज इफ नाउ ये क्लोजिंग फिगर है, बट ड्यूरिंग द डे क्या हुआ था वो भी हम देखेंगे। तो एज इफ नाउ अगर मैं बात कर रहा हूं तो निफ्टी में फ्यूचर सेल हुआ है। अब ये हम लोगों ने क्या निकाला है, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स निकाला है कि दिन भर में जो भी बेड आस्क पे ट्रेड हो रहे हैं उसके बेसिस पे हमने निकाला है कि नेट में क्या क्वांटिटी चल रही है मेरी, ठीक है। ये ड्यूरिंग द मार्केट रिफ्रेश होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो एज इफ नाउ मैं बात कर रहा हूँ नेट में मेरे 3,58,000 यानी 3,58,000 शेयर्स नेगेटिव गए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेलिंग हो रही है, राइट। अब सेकंड में क्या देखूंगा, सेकंड में जाऊंगा कॉल साइड में, यानी निफ्टी की कॉल साइड में क्या हो रहा है। तो नेट में अगर मैं देखूं तो कॉल में भी सेलिंग हो रही है, राइट। कॉल में भी अगर आप देखोगे तो 2,33 लाख के करीब मैंने यहाँ पे क्या देखा, नंबर ऑफ शेयर्स में सेलिंग हुई है। उसके बाद मेरा थर्ड कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं पुट की, तो पुट में क्या हुआ है, पुट में मेरी बाइंग हुई है, और पुट में कितनी बाइंग हुई है, 5,39,91,000। तो पुट भी मेरी बाइंग हुई है, कॉल मेरी सेलिंग हुई है, और मेरे फ्यूचर से सेलिंग हुई है। अब क्या इंडिकेशन निकला इसमें, आप देखिए कि मैंने फ्यूचर के हिसाब से देखा तो मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा था, सेलिंग। अब मैंने आपको बताया था कॉल राइटिंग कब होती है, कॉल राइटिंग तब होती है यानी कॉल कब बिकती है तो उसका इंडिकेशन क्या होता है, या तो मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा, राइट। और पुट बाइंग कब होगी, जब आप अगेन बेरिश हो मार्केट में। तो नेट क्रक्स में अगर हम देखें तो मेरी, अगर मैं बात करूं, फ्यूचर भी मंदी के लिए बोल रहा है, कॉल भी मंदी के लिए बोल रही है, एंड देन पुट भी मुझे मंदी के लिए बोल रही है। दिस इज क्लासिक सेटअप जिसमें मेरे को तीनों चीजें मंदी के लिए बोल रही हैं। तो यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ मार्केट में आज के दिन मंदी रहेगी। और यही चीज थी, आपने अगर ड्यूरिंग द डे भी देखा होगा, मार्केट बार बार बाउंस होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद एक करेक्शन आ रही थी और मार्केट यहाँ गिरती जा रही थी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे आज के दिन का ये चार्ट है, यहाँ से लेट मी जस्ट स्टार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है, और अगर मैं बात करूं तो हमारा डे यहां से स्टार्ट हुआ है ये। तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल होता गया है। अब ये इंडिकेशन मुझे मिल गया यहाँ से कि मार्केट में मंदी है। अब इसके बाद मेरे जो ट्रेडर्स होंगे वो क्लासिफिकेशन उनकी होगी टू पार्ट्स में, या तो वो स्टॉक्स में काम करेंगे या वो इंडेक्स में काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम मूव करते हैं इंडेक्स की ओर, फिर हम वापस स्टॉक्स की तरफ आएंगे। अब इंडेक्स में मुझे ट्रेड करना है, राइट। तो जैसे हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट एवरी 3 मिनट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली टाइम, 3 मिनट में अपडेट होता है एक्सचेंज के एंड से। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 मिनट का हमने अपडेट दे रखा है, उसके बाद 5 मिनट का दे रखा है, 15 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं।
तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ शो मोर पे, राइट। अब मैंने यहाँ पे शो मोर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या है कि डेटा मुझे दिख रहा है। हम डेटा ये क्या है मैं एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हम एनएससी में ऑप्शन चेन देखते हैं, राइट। एनएससी की वेबसाइट में भी जाके आप लोग ऑप्शन चेन देखते होंगे, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आती होगी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ये प्रीमियम। इस साइड हमने कॉल देखी, इस साइड हमने पुट देखी, राइट। अब आपको मैंने एक एग्जांपल समझाया था कि जब भी हम बात करते हैं मार्केट में ऑप्शन सेल कौन कर रहा है, यानी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था उसमें भी कि मैं एज ए रिटेल ट्रेडर 100 रुपए की ऑप्शन बाय करना प्रिफर करूंगा इंस्टेड कि मैं उसको सेल करना, क्योंकि सेल करने में मुझे क्या है मार्जिन फ्यूचर के बराबर लगने वाला है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हमेशा रिटेलर्स मार्केट में ऑप्शन बाय करके चलते हैं, जबकि आप इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे या स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तो वो सेल करके चलते हैं। तो हम ऑप्शन मार्केट को हमेशा कहेंगे सेलर मार्केट, यानी ऑप्शन मार्केट क्या है, सेलर मार्केट है। तो अब आज के दिन इंट्राडे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप ये कॉलम देख रहे होंगे चेंज इन ओआई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फिगर्स दिख रहे होंगे ग्रीन में, यानी ये ऐड हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप सिर्फ ये समझिए ऐड हो रहा है। तो अब जब ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो आप ये देख रहे हो इतनी ऑप्शन किसी ने राइट करी है। ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ मतलब किसी ने ऑप्शंस राइट करी है, यानी ऑप्शन सेलर ने और कॉलें बेची हैं। और वहीं पे पुट में जिन्होंने ऑप्शन सेल करी थी उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर करी है, इसलिए नेगेटिव हुआ है यहाँ पे फिगर। तो नेट नेट में आप क्या देख रहे हो कि कॉल राइटिंग हो रही है क्योंकि कॉल में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और पुट में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो यानी जिन्होंने राइटिंग करी थी उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर करी है, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे यहां से पता चल गया, लेकिन ये मैं अभी कब देख रहा हूँ 3:30 पे, तो मुझे ड्यूरिंग द डे देखना है कि किस तरीके से मार्केट में ये पोजीशंस चेंज होती रही, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे और आप यहाँ पे देखोगे 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे कि यूज दिस इंडिकेटर आफ्टर 10:30, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लिखा है 10:30 के बाद यूज करना, राइट। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि हम क्यों कहते हैं 10:30 के बाद आपने यूज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब हम मार्केट ओपन होती है तब आप देखते होंगे एक बहुत वॉलेटाइल मोमेंटम होती है। अगर आपने यहाँ भी देखा हो, मैंने जो आपको एक चार्ट दिखाया ट्रेडिंग व्यू पे भी, तो आप देख रहे होंगे कि शुरू में मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ बाउंस हुई थी और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुई, राइट। तो ये होता क्या है बेसिकली कि जो पुरानी पोजीशंस होती हैं, यानी कल की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन होंगी या कुछ स्विंग ट्रेड्स होंगे, वो क्या होते हैं मॉर्निंग में सेटल डाउन हो रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ड्यूरिंग द डे के लिए हमारा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं जब तक डेटा थोड़ा मेच्योर ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे पोजीशंस नहीं बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि हम जल्दीबाजी में अगर हमने थोड़ा जंप कर लिया होता मार्केट में मॉर्निंग में बाय, तो उसके बाद देखो आप सिग्नल सेल में कन्वर्ट हो गया था। तो मैंने जैसे हमने कहा 10:30 पे आप डेटा देखो, तो 10:30 पे मेरा डेटा बाय से सेल में आ गया। अब मुझे इंडिकेशन मिल गई है कि अचानक से डेटा अगर आप देखेंगे +4.91 से पीसीआर 0.82 आ गई एकदम जंप करके। तो मुझे इंडिकेशन मिल गया कि हाँ डेटा नेगेटिव हुआ है। वहीं पे मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो वीवैप और प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ वीवैप और प्राइस, तो मेरा जो निफ्टी का प्राइस है वो भी वीवैप के नीचे चला गया है, राइट। अगर आप देखोगे 842 का वीवैप है और 695 का निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो अब इससे क्या होगा, मुझे इंडिकेशन मिल गया कि मेरा जो टेक्निकली सेटअप था उसने भी मुझे सेल बोल दिया, देन मेरा जो डेटा था, यानी अगर मेरा ऑप्शन डेटा था उसने भी मुझे सेल बोल दिया। तो यहाँ पे मुझे अब मैं मार्केट में यहाँ पे सेल पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप एज ए ट्रेडर आप निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा आप निफ्टी की पुट बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल सेल कर सकते हो, राइट। तो ये तीन चीजें आप कर सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा अराइज होता है कि कौन सी स्ट्राइक की करूं, जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था 0.5, 0.42, 0.35। तो कितनी दूर की करूं ऑप्शन, मुझे कौन सी बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए रहेगी मार्केट में अगर मुझे काम करना है।
राइट। तो अब मैं वापस होम पेज पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऑटो ट्रेडर का, अगर आपने यहाँ लोगो देखा होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो होम पे आ जाऊंगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ डैशबोर्ड पे भी क्लिक करोगे तो आप इस होम पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन चेन बोल रहा हूँ, जहां यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी सिलेक्टेड, 4 ऑप्शन। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पुट बाय करके चलना है। लेट से मैं पुट बायर हूँ, ठीक है, कि ऑप्शन बायर हो, तो मुझे यहाँ पे सिग्नल नेगेटिव मिला है तो मुझे पुट बाय करके चलना है। तो पुट में मैं अगर देखूं तो हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है, आप देखो पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव वैल्यू देखूंगा। तो हाईएस्ट पुट में जो वैल्यू आ रही है दैट इज इन 24,700 की स्ट्राइक पे मुझे अच्छी खासी वैल्यू दिख रही है। तो मेरी जो स्ट्राइक सिलेक्शन होगी वो होगी 24,700 की, पुट में बाय करके चलूंगा। राइट। तो मैं यहाँ पे दोबारा जा रहा हूँ शो मोर पे, निफ्टी इंट्राडे डेटा पे। तो अब यहाँ पे जब मुझे सिग्नल मिला है तो मैं क्या करूंगा, 24,700 की स्ट्राइक को बाय करके चलूंगा। तो उसमें मुझे अब स्ट्राइक सिलेक्शन की जो कंफ्यूजन थी वो भी मेरी अब खत्म हो गई है। राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको कब तक रखना है या क्या ट्रेड, कब तक चलाना है हमें इसे ट्रेड को। राइट, क्योंकि अब एंट्री तो ले ली हमने अभिमन्यु की तरह, अब एग्जिट भी तो करना है, नहीं तो वहीं फंसे रह जाएंगे। तो अब आपके पास 2-3 स्ट्रेटजीज यहाँ पे आती हैं। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि अब जो हमने जब 3 टाइम फ्रेम दिए हैं वो इसलिए देते क्योंकि हर कोई ट्रेडर, लाइक अगर मैं बात करूं, कई लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो 3 मिनट में कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत छोटा सा खाना चाहते हैं, बोलते हैं कि सर हमको बहुत छोटा खाना है, मैं बहुत जल्दी निकलना चाहता हूँ मार्केट में, मुझे ज्यादा रहना नहीं रहना है, तो वो 5 मिनट में कर रहे हैं। उसके बाद कुछ हैं जो बोलते हैं ठीक है सर मुझे दिन के 1 ट्रेड करना है या मुझे मैक्सिमम 2 ट्रेड करने हैं, मैं 15 मिनट में कंफर्टेबल हूँ। राइट। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे टाइम सेट एक्सक्यूज मी, आप उस तरीके से अपना टाइम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं 15 मिनट पे ही अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं 5 मिनट में, और सॉरी 3 मिनट में और 5 मिनट में। तो उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आप आओगे तो एक तो आपका ये होता है कि मैं देख रहा हूँ पीसीआर कब तक कम हो रही है। राइट। एक तो मेरा ये ऑप्शन है कि मैं पीसीआर को फॉलो करता रहूं, जैसे जैसे वैल्यू अब जैसी बाउंस बैक होगी, जैसी फर्स्ट के बाद सेकंड बाउंस बैक होगी, मैं यहाँ निकल जाऊंगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज मैं बोलता हूँ नहीं मैं लंबा चलाऊंगा, मेरे को या तो ये सिग्नल चेंज हो या वीवैप का सिग्नल चेंज हो। एक्सक्यूज मी। तो बोलते हैं ये 2 चीजें मैं कर सकता हूँ, या तो आप यहाँ पे वीवैप का सिग्नल देखते रहिए और ऑप्शन दोनों में से कोई भी एक सिग्नल चेंज होता है आप एग्जिट कर जाइए, या मेरा एक सेट टारगेट है जो मैंने प्राइस का ले रखा है, मैं उस प्राइस पे ही निकलूंगा। अब वो प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, लेट से मैं बात करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड की। एक्सक्यूज मी। अब मैं रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकाल रहा हूँ वो समझते हैं हम लोग। लेट से मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिल गए थे सेल के, इस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे सेल के सिग्नल मिल गए थे। निफ्टी 842 वीवैप है, मैं बोलता हूँ मैं 850 पे एक अपना वो लगा लेता हूँ स्टॉप लॉस, वीवैप से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे अगर मैं गैप देख रहा हूँ विच विल बी अराउंड समवेयर 55 रुपीज, राइट, 55 रुपए का एक मेरा गैप बन जाएगा एसएल का। तो मैं 1:1.5 या 1:2 लेके, तो 1:2 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 110 पॉइंट का मैंने ले लिया। तो जैसे निफ्टी 110 पॉइंट वहां से करेक्ट होगी मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। एक ये मैंने टारगेट सेट कर लिया बेस्ड ऑन प्राइस। एक्सक्यूज। दूसरा मैंने किया वीवैप या ये सिग्नल आया मैं निकल गया, दोनों में से एक कोई भी मेरे अगेंस्ट गया मैं निकल गया। तीसरा मैंने क्या किया, मैं सिर्फ ये पीसीआर की वैल्यू देख रहा हूँ, मार्केट में स्ट्रेंथ वीकनेस बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बढ़ने दो, जैसी मार्केट में वीकनेस खत्म होगी मैं निकल जाऊंगा। मुझे दिखेगा कि वीकनेस यानी, आप इसको चार्ट से समझिए कि मैं देख रहा हूँ ये चार्ट जो डेटा का चार्ट है मेरा, ये जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा है मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे ही इसने मुझे उल्टा रिवर्सल सिग्नल दे दिए तो मैं यहीं कहीं निकल जाऊंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि भैया ये वापस जीरो के ऊपर आए और फिर बाय जाके जाके बाय दे मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट नीचे गिरती जा रही, जैसे इसने रिवर्सल लिया मैं यहाँ निकल गया। तो इस तरीके से आपको मैंने 3 एग्जिट आपको मैंने बता दिए एंट्री के बाद के।
देखिए मैंने आपको फिर से समझाता हूँ तीनों तरीके। ये तो हम समझ गए 10:30 के बाद मैंने सिग्नल देखना है। अब मैं सिग्नल देख रहा हूँ 10:30 के बाद, ये मेरा सिग्नल बना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा ऑप्शंस का जो सिग्नल था वो सेल था, और मेरा पीसीआर का जो सिग्नल था वो भी सेल था। ये टेक्निकल हो गया, ये डेटा पे हो गया। दोनों में से कोई भी एक सिग्नल अगर कॉन्ट्रा होता है मैं एग्जिट करूंगा। पहली एग्जिट मेरी ये है। दूसरी एग्जिट मेरी क्या है, दूसरी एग्जिट मेरी ये है कि मैंने प्राइस बेस लगा दिया। मैंने लगाया कि वीवैप से कितना दूर मेरा वो था। वीवैप मेरी आई है 842, मैं लगा रहा हूँ 850 पे। वीवैप पे नहीं लगाओगे, वीवैप से थोड़ा सा ऊपर लगाओगे। तो 850 पे मैंने एक एसएल लगाया, तो 55 पॉइंट दूर मैंने अपना एक एसएल लगाया है। तो मैं उसका रेशियो रखूंगा या तो 1.5, सॉरी 1.15, या रखूंगा 2x। तो यहाँ पे मैंने बोला कि लेट से एग्जांपल के लिए मैं रखता हूँ उसका 2x रख लेता हूँ। तो 55 पॉइंट का अगर मेरा एसएल था, तो मेरा 110 पॉइंट का मेरा टारगेट था। ये मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ निफ्टी ओनली। ठीक है, ये जो निफ्टी के लेवल चल रहे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल से 695 से 110 पॉइंट डाउन होगी, मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपनी ऑप्शन से, मैं नहीं रखूंगा। दूसरी एग्जिट हो गई मेरी। अब तीसरी एग्जिट मैंने क्या बोली, मैंने बोला आपको कि ये जो डेटा आ रहा है मेरा पीसीआर का, या आप इसको इस वैल्यू को देखो, आप सिंपल वो हमने नीचे आपको चार्ट में भी रिप्रेजेंट करके दिखा रखी है, जो आपको यहाँ दिख रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये वन वे में गिरती जा रही है मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता हूँ। जैसे ही इसने रिवर्सल देना शुरू कर दिया तो सेकंड, जैसी फर्स्ट रिवर्सल देके फिर नीचे आ गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट डेटा पॉइंट और सेकंड डेटा पॉइंट जैसे ही आया मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया पोजीशन से, मैंने यहाँ से एग्जिट ले ली। तो इस तरीके से मैं तीन तरीके से एग्जिट ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन है कि चैट में पूछे कि 55 पॉइंट कैसे लिया आपने। तो आप ये देखो यहाँ पे वीवैप मैंने ले रखी है 842, निफ्टी का प्राइस आ रहा है 24,695। ठीक है, तो मैंने बोला 850 पे मैंने एक एसएल लगाया है, और 695। ओके। कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गैप ज्यादा है, मैंने 795 सोचा। ओके, गॉट इट। एक्सक्यूज। तो यहाँ पे मैं अभी जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे काफी गैप वीवैप का है। मुझे लगा था 795 है, तो 55 पॉइंट का गैप है। बट अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, राइट, तो मेरा एसएल यहाँ पे अब जो मैंने कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से 155 पॉइंट हो जाएगा। तो 155 पॉइंट इज टू मच, मतलब ये बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे मैं फिर पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। राइट, तो मैं यहाँ पे पोजीशन वेट करूंगा कि मेरा जो वो है निफ्टी और वीवैप का गैप खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वीवैप खत्म हो गया 815, 784। तो देन आई विल टेक एंट्री एट 1115। तो मैं 1115 पे एंट्री ले लूंगा, क्योंकि वीवैप यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन देखा नहीं, ये 155 कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लूंगा 1115 पे। तो 815, 15 पॉइंट यहाँ के 15, तो 30 पॉइंट का मोटा मोटी गैप है। तो मैं यहाँ पे 35 पॉइंट का लेट से मैं लेता हूँ। तो फिर 70 पॉइंट निफ्टी की फॉल होगी, उसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वीवैप बहुत ज्यादा दूर हो तो आप पोजिशन मत बनाओ, क्योंकि मेरे एसएल बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 155 पॉइंट का एसएल बन रहा है, विच इज वेरी फार। तो एज इफ ना कोई क्वेरीज हैं तो, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। सर चैट बॉक्स पे लिख लीजिए जो अगर कोई क्वेश्चन है आपके। ओके, तो अब हम मूव करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के। हम स्टॉक्स कैसे ट्रेड करेंगे, एंड देन स्टॉक ऑप्शंस जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं तो स्टॉक्स की तरफ भी लोग मूव कर रहे हैं। राइट, तो अब वापस मैं आता हूं जहां से हमने शुरू किया था। मुझे यहां तक तो मुझे समझ में आ गया था कि निफ्टी का फ्यूचर मुझे ऑप्शन सेलिंग बोल रहा है। देन
पुट की तरफ से भी मैं आया हूं, तो पुट में भी मुझे क्या हुआ, पुट सेल हो रहा है, यानी इससे भी मुझे मंदी का डेटा मिल रहा है। देन पुट बाइंग हो रही है और कॉल सेलिंग हो रही है। तो कॉल सेल में मंदी, पुट बाई में मंदी, फ्यूचर सेल में मंदी, तो टोटल मुझे आज के दिन मंदी खेलनी है, राइट। अब ये फ्यूचर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्वेश्चन है। तो अब ये फ्यूचर कैलकुलेट मैंने आपको बताया, बिड और आस्क पे जो ट्रेड होते हैं उस पे कैलकुलेशन होती है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कोई भी मार्केट में अगर ट्रेड हो रहा है बिड पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सेलर ने आपसे क्या किया, उस रेट पे माल दे दिया। तो यानी बिड पे अगर कोई चीज ट्रेड होती है, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, यानी मार्केट में माल बिक रहा है। और कोई भी ट्रेड अगर आस्क रेट पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में बाइंग प्रेशर है, मार्केट में बायर्स क्या कर रहे हैं, किसी भी रेट में लेने के लिए तैयार हैं, तभी वो आस्क के जो रेट है उनको फिल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, नेट की कितने बिड पे हुए, कितने आस्क पे ट्रेड हुए और नेट में क्या हुआ है। तो फिर मुझे पता लगता रहेगा लाइव मार्केट में कि एक्चुअल में नेट क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है। देखिए अभी एज इफ नाउ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो अभी तक एक्सप्लेनेशन आई है एक्सचेंज की तरफ से, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बाकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे। और सेंसेक्स में भी दो थे, सेंसेक्स 50 और सेंसेक्स 30। तो सेंसेक्स 30 के जो है वो वीकली ऑप्शन चलेंगे, लेकिन 50 मंथली में मूव कर जाएगा। तो सेंसेक्स हमारा मेजर है, वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट चलेगा सिर्फ सेंसेक्स का। और बाकी जो भी बैंक एक्स है वो सब मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने फ्यूचर सेल हुआ, फ्यूचर ने सेल इंडिकेशन दे दिया, कॉल ने सेल इंडिकेशन दे दिया, पुट ने भी मुझे सेल इंडिकेशन दे दिया। अब मेरे को सेक्टर समझना है, क्योंकि सेक्टर समझे बिना मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो आज के दिन जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो मार्केट में हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के दिन कौन सा ऐसा स्टॉक है। जस्ट होल्ड ऑन, ये गलती से रिस्टोर। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये वाला है। तो पीएसयू बैंक ऐसा है जो आपको वीक दिख रहा है, राइट, इस पर्टिकुलर्स में। और अगर मैं बैंक एक्स की बात करूं, यानी बैंक एक्स में मैक्सिमम, यानी बैंक निफ्टी के अंदर जब हम बात करते हैं बैंक आईडीएक्स में, तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम जो डोमिनेंस है वो प्राइवेट बैंक्स का है। सिर्फ एसबीआई एक ऐसा स्टॉक है पीएसयू बैंक का जो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी होल्डिंग रखता है, अदरवाइज सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। तो अगर मैं बात करूं पीएसयू बैंक्स वीक होने का और बैंक निफ्टी स्ट्रांग होने का, तो बैंक निफ्टी हमारी चलेगी, यानी प्राइवेट बैंक चल जाएंगे और पीएसयू बैंक हमारे गिरेंगे। तो अब जब मार्केट में मेरा बेयरिशनेस है, मंदी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पर्टिकुलरली ऐसा सेक्टर सेलेक्ट करूंगा जो वीक है। तो क्या होगा कि मार्केट अगर गिरेगी तो ये ज्यादा गिरेगा, लेकिन अगर मार्केट कॉन्ट्रा हो गई, यानी अगर बाउंस भी हो गई, तो ये उतना बाउंस नहीं होगा। और आपने अगर नोटिस भी किया होगा, पीएसयू बैंक काफी टाइम से तो वीक ही चल रहा है, राइट। तो अगर बाउंस भी होता है, पीएसयू बैंक अगर बाउंस भी होता है, तो आप देखोगे उतना ज्यादा बाउंस नहीं होता जितने अदर बाउंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं डेटा, तो मेरे पास अब ऑप्शन है कि पीएसयू बैंक में मैं कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करूं जो वीक है। तो सेक्टर्स में आता हूं मैं लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक। तो अगर मुझे तेजी खेलनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइवेट बैंक्स में तेजी खेलूंगा, लेकिन मंदी खेलनी है तो मैं क्या करूंगा, पीएसयू बैंक्स में। तो अब मैं पीएसयू बैंक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्टॉक्स मिलते हैं, राइट। तो आप देखोगे एसबीआई और बैंक बड़ौदा स्ट्रांग है, और जबकि आप यहाँ पे देखोगे पीएनबी और कैनरा बैंक ये वीक है। तो पीएनबी बैंक, लेट से अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट्स, इन पे अगर आप देखोगे इंट्राडे लिखा भी हुआ है, इंट्राडे आगे। तो मैं इसमें पीएनबी बैंक्स पे क्लिक करता हूँ, तो पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब आप देखेंगे पीएनबी बैंक में
जो मेरी हाईएस्ट डिलीवरी थी वो थी 103 लेवल पे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके नीचे ऑलरेडी चल रहा है स्टॉक, और अभी चल रहा है 94 पे, तो ये सेंटिमेंट इसका ऑलरेडी खराब है। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं, उसमें भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्टॉक सेल पे है। उसके बाद अब करना क्या है, मुझे मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए शॉर्ट करके चलना है। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, तो इंट्राडे के लिए मुझे अभी शॉर्ट करके चलना है, तो अब कैसे करूं मैं इसको इंट्राडे में शॉर्ट? तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे लेवल्स आ रखे हैं, आप देखोगे प्राइवेट लेवल्स आ रखे हैं 102.59, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक आज के दिन भी बहुत हैमर हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये इस पर्टिकुलर लेवल से ऑलरेडी नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर ये स्टॉक मुझे 101.5 से 102.5 के बीच में मिलते हैं, यानी 101 रुपये 50 पैसे से लेके 102 रुपये 50 पैसे के बीच में, तो मैं इस स्टॉक को सेल करूंगा S2 और S3 के लिए, यानी 99, 60, 100 के लिए। और फिर अगर मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल होगा 103.3 का एसएल होगा, यानी मैं ऊपर के लेवल के स्टॉप लॉस रखूंगा और नीचे के लेवल के मैं यहाँ के टारगेट रखूंगा। तो मेरा एसएल क्या हुआ, मेरा एसएल हुआ 103.65। लेट मी जस्ट चेंज। तो मेरा एसएल ये मेरा टारगेट हो गया, ये मेरा एसएल हो गया, और यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री हो गई, राइट। दिस वन, दिस वन, और दिस वन, टारगेट, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस के बीच में मिल रहा है, तो मैं शॉर्ट करके चल रहा हूं। क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्यों कर रहा हूं मैं? शॉर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सबसे वीकेस्ट सेक्टर का वीक स्टॉक है। तो मैंने क्या सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट किया पीएसयू बैंक, जो सबसे वीक ऑलरेडी था। उसका भी मैंने सबसे वीकेस्ट स्टॉक चुना है, जो इंट्राडे में सबसे वीक था, दैट इज पीएनबी। और वो मुझे अगर मेरे प्राइस रेंज पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको शॉर्ट करके चलूंगा। अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ऑलरेडी देख लिए। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 96% के करीब जो इंडिकेटर्स हैं यानी सेंटीमेंट्स हैं, वो मुझे क्या दे रहे हैं, वो मुझे बेरिशनेस दिखा रहे हैं। सिर्फ 4% में मुझे थोड़ा सा बाउंस दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें, तो हाईएस्ट कॉल और पुट कॉन्सेंट्रेशन भी अगर हम देखें, तो हाईएस्ट पुट जो थी वो थी 100 पे, तो वो भी ब्रेक हो चुकी है, उसके नीचे ऑलरेडी चल रहा है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस 110 पे था। तो सपोर्ट ऑलरेडी, ये सपोर्ट भी ब्रेक कर चुका है अपना, जो डेरिवेटिव में इसकी सपोर्ट थी। यहाँ पे इसने डिलीवरी के भी नीचे चल रहा है, इंडिकेटर्स भी इसके सेल है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट सेल बन जाएगा स्टॉक। देखिए स्टॉक कैसे पिक करना है, कई लोग पूछ रहे हैं कि फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निफ्टी देखी। हमने निफ्टी देखी क्योंकि मेन ब्रॉडर हमारे इंडाइसिस क्या हमें बता रहा है। हमारा ब्रॉडर इंडाइसिस हमें बोल रहा है कि मार्केट आज के दिन मंदी में रहेगा, यानी आज के दिन प्रेशर में रहेगा। बेस्ड ऑन दिस डेटा, अब मुझे पता लग गया मंदी में रहेगा, तो अब मुझे शॉर्ट करके चलना है। इंट्राडे में शॉर्ट करके चलूंगा, तो इंट्राडे शॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे वीकेस्ट सेक्टर मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीएसयू रेड में हाईलाइटेड भी है, यानी वीकली भी वीक चल रहा है और इंट्राडे भी ये सेक्टर वीक चल रहा है। तो मुझे पता लग गया कि आज के दिन मंदी खेलनी है निफ्टी से। कौन से सेक्टर में खेलनी है वो मुझे पता लग गया इस पर्टिकुलर मॉडल से, सेक्टर स्ट्रेंथ से, कि पीएसयू में खेलनी है। अब पीएसयू में कौन से स्टॉक में खेलनी है मंदी, तो पीएसयू बैंक में जाके मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेक्टर्स में गया, पीएसयू बैंक में क्लिक किया, तो उससे मुझे पता चला कि मुझे पीएनबी पे मंदी खेलनी है। पीएनबी पे मैंने क्लिक करा, तो मुझे यहाँ देख, मैंने फिर और स्टडी करी डिटेल में, तो मुझे दिखा कि ये डिलीवरी के नीचे चल रहा है, इंडिकेटर भी सेल बोल रहे हैं, और प्लस ये अपने पुट का भी सपोर्ट तोड़ चुका है। तो ये एडिशनल है
बट मेन मेरे को क्या मिला है, मेरे को मेन निफ्टी वीक मिली है, सेक्टर वीक मिला है, स्टॉक वीक मिला है। स्टॉक में मैंने देख लिया कि ठीक है, अब मुझे ये स्टॉक अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पे मिल जाता है, पिवट के पास में मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा नीचे सपोर्ट के लेवल्स के लिए, और रेजिस्टेंस का जो R1 है वो मैं क्या करूंगा, एज ए SL रख लूंगा इंट्राडे के लिए। देखिए, जब भी डेटा चेंज होता है, राइट, मार्केट में अगर आप बात करोगे रिवर्सल्स भी आते हैं, तो हमारे पास क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर आपका स्टॉक नीचे आ चुका है ऑलरेडी, तो आप अपना एक तो या तो ट्रेल करते चलो प्रॉफिट, या एसएल ट्रेल करते चलो। अब मेरा R1 पे था, मैं उसको वापस पिवट पे ले आऊंगा, फिर अगर और नीचे जाता है मैं S1 पे ले आऊंगा, सो दैट मैं प्रॉफिट बुक कर सकूं, राइट। क्योंकि अब मैं, अगर मेरा स्टॉक लेट से मैंने 102.50 पे मैंने शॉर्ट करा था, 99 नहीं आया और मैं 99.60 का टारगेट लगा के बैठा हूँ, और वो 100.2 से आके वापस बाउंस होके यहाँ आया, और मैं 103.4 पे SL कटवा रहा हूँ, तो विच इज रॉन्ग। क्योंकि इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट बुक करके चलें, छोटे छोटे प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रेल करते चलो SL ड्यूरिंग द मार्केट, ताकि अगर डेटा सेकेंड हाफ में बाउंस भी होता है, तो एटलीस्ट मेरा जो ट्रेल किया हुआ SL है उससे मुझे बेनिफिट मिल जाए। अब इसके बाद ये तो हमने कर दिया कि इंट्राडे में मैं स्टॉक्स कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट लेवल पे किस तरीके से कर रहा हूँ। अब एक आता है हमारे पास ऑप्शंस, हम स्टॉक ऑप्शंस कैसे ट्रेड करें, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि स्टॉक ऑप्शन हम कैसे ट्रेड करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये ऑप्शन होता है कि हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं डेरिवेटिव मॉडल्स पे, तो यहाँ पे आपको दो मॉडल दिख रहे होंगे, नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिलो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव के अंदर, नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है वो हम समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैंने किया नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी स्टॉक जो है नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है स्टॉक का, सपोर्ट वो होता है जहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी OI आपको दिखता है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर, पुट के अंदर। क्योंकि हम बोलते हैं ऑप्शन, जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी, ऑप्शन मार्केट इज अ सेलर मार्केट। तो हाईएस्ट पुट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी हाईएस्ट पुट जिस स्ट्राइक पे होगी, वो काम करेगा एज ए सपोर्ट। और अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो कॉल सेलिंग जिस लेवल पे हुई होगी वहां पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, यानी उसमें ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बना होगा, तो वो मेरा क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर देख रहा हूँ, लेट से मैं, मंदी है मार्केट, तो हम मंदी देख लेते हैं चलो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैंने एक स्टॉक देखा, दालमिया भारत। ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है दालमिया भारत, या थोड़ा सा और देख लेते हैं लिस्ट बड़ी करके। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ परसेंटेज। तो ये परसेंटेज बेसिकली क्या बताती है, ये परसेंटेज बताती है कि पर्टिकुलर लेवल से कितना दूर है हमारा स्टॉक। लेट से टाइटन यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, तो 3300 की एक सपोर्ट है, और टाइटन का रेट क्या दिखा रहा है, 3329। तो अभी भी ये 1% दूर है अपने सपोर्ट से, राइट। तो हमें वहां पे देखना है। लेट से मैं बोलता हूँ SBI कार्ड, यहाँ पे एक अच्छा डेटा बन रहा है SBI कार्ड में। तो SBI कार्ड 703 रुपये 95 पैसे पे, यानी 703.95 के आसपास क्लोज हुआ, और 700 का इसमें हाईएस्ट पुट का कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि SBI कार्ड मैंने अपने एक लिस्ट में डाल दिया, लेट से कि अब इसमें करूं क्या। तो SBI कार्ड में आप देखोगे दो तीन फॉर्मेशन होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो स्ट्रेटेजीज हैं। फर्स्ट ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे SBI कार्ड 700 के पास आ रहा है, जिन्होंने पुट राइटिंग करी थी वो मार्केट से भाग रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने पुट को पोजिशंस को काटना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 700 का सपोर्ट वीक हो रहा है। यानी यहाँ अगर आप, मैं बात करूं, यहाँ पे 700 का सपोर्ट जो है वो वीक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट से मैं बोलता हूँ चार्ट ऐसे से नीचे आया, और यहाँ पे मेरा एक 700 का एक सपोर्ट है। ठीक है, दिस इज 700।
अब यहाँ पे ये स्टॉक आया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, पहली चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इट गिव मी ए सेंस कि 700 का लेवल टूट के स्टॉक नीचे आना चाहिए। तो जैसे स्टॉक नीचे आएगा, कल के सेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो कल के सेशन में जैसे ये 700 के नीचे आएगा, तो मुझे देखना होगा कि इसमें ओपन इंटरेस्ट और गिर रहा है यानी कम हो रहा है, तो यानी जो 700 के पुट राइटर थे वो डर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके 600 या 650 की तरफ मूव करेंगे। तो मेरे को क्या करना है, मुझे ये स्टॉक बेच के चलना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या आता है, मैं जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्ट्राइक है, लेट्स से 690 की बात कर रहा हूँ, तो 690 की मैं क्या करूंगा, पुट प्लस कर लूंगा। एसएल क्या होगा मेरा 705 के आसपास, क्योंकि 700 का लेवल दोबारा मार्केट टेस्ट करके फिर फर्दर गिरेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 705 का एक लेवल ले लूंगा स्पॉट में। जब ये लेवल वापस बाउंस होके टेस्ट होके नीचे आ जाएगा, तो मेरा क्या होगा, मैंने पुट प्लस करी है, उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। फर्स्ट मेरा सेटअप ये हो गया, राइट। अब दूसरा सेटअप मेरा क्या बनेगा, दूसरा सेटअप मेरा ये बनेगा जो मैंने आपको समझाया, ये लाइन हुई 700। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट से जैसे पेल की बात करता हूँ, ठीक है, पैरामेल की बात करता हूँ, तब आपको एग्जांपल यहाँ से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैरामेल पे मेरा लेवल आया 1020, स्टॉक गिर रहा है, लेकिन क्या है, पुट राइटर जो 1020 पे थे उन्होंने पोजीशंस बढ़ाई है, यानी राइटिंग ऐड करी है, जबकि अगर ये वीक हो रहा होता तो यहाँ ये नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐड कर रहे हैं। तो जब भी मैं देखूंगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से बाउंस हुआ और कल के दिन दोबारा ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सपोर्ट है ये इंटैक्ट है, स्ट्रांग है, मार्केट यहाँ से बाउंस होगी, यानी पिरामिड यहाँ से बाउंस होगा। तो मैं क्या करूंगा, 1010 के करीब के स्पॉट के लेवल का एक एसएल रख लूंगा, और यहाँ पे 1040 की एक ऑप्शन होती है कॉल ऑप्शन, वो मैं बाय कर लूंगा। मेरा दूसरा सेटअप है, राइट। इसने क्या इंडिकेशन दिया, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ 1020 की मेरी स्ट्राइक थी, ये स्टॉक नीचे आया, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, बाउंस हुआ, तो मुझे दिख गया ये एक स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट लेवल है। मैंने यहाँ पे 1010 पे एक स्पॉट का लेवल पे एसएल रख लिया कि यहाँ से मैं ऑप्शन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल बाय कर लूंगा, विच इज समवेयर अराउंड 1040 की शायद नेक्स्ट स्ट्राइक है, तो वो नेक्स्ट जो भी स्ट्राइक अवेलेबल है मैं उस पर कॉल बाय कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी कॉल कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगेन ये स्विंग ट्रेड है, एक दो दिन आप रख सकते हो इसको, बट बहुत लंबा हम नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर वीक, पूरे वीक चलानी है ऑप्शन, ये तो पूरे वीक आप ऑप्शन नहीं चला सकते हो, क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन सिर्फ मिली है 1020 का सपोर्ट स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाउंस आएगा, हो सकता है ऑप्शन ऐसे हो बाउंस हो और यहाँ पे कंटिन्यूसली 30 पे चलना शुरू हो जाए, और ये 1030 पे ही चलता रहे 3 4 दिन तक। तो आप क्या करोगे, आप अपने ऑप्शन का थीटा टाइम वैल्यू मार्केट को दे बैठोगे, जिससे आपको ऑप्शन में लॉस होगा, राइट। अगर आप इक्विटी होल्ड कर रहे हो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है कि कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप एक दो दिन में इसमें ट्रेड से एग्जिट हों। अब एक थर्ड सेटअप जो बनता है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट सेटअप, जिसे मैं जैसे आपको एसबीआई कार्ड में आपको बता रहा था, राइट। तो थर्ड सेटअप मेरा क्या हुआ, एसबीआई कार्ड में 700 का लेवल है मेरा, स्टॉक आया, नीचे आया, ब्रेक करा, वापस आया, एंटर कर गया, विच इज कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो इसने क्या किया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया एसबीआई कार्ड ने, उसने बोला कि मैंने 700 के लेवल तोड़ दिए हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो 700 के लेवल पे यहाँ पे नीचे शॉर्ट करना शुरू करेंगे। जैसे ही ये वापस आता है, हमने क्या किया,
ये वापस बाउंस हुआ, तो मुझे पता लग गया ये वापस बाउंस हुआ, और यहाँ पे आप देखना ओपन इंटरेस्ट ऐड होने लग जाए, तो मुझे समझ में आ जाएगा जिन्होंने ऑप्शन पोजीशंस कवर भी करी हैं वो वापस दोबारा पोजीशंस बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे चलना शुरू हुआ, तो ये जो लो लगा है ये मेरा एसएल बन जाएगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉल बाय करके चल लूंगा, या इक्विटी बाय करके चल लूंगा, या फ्यूचर बाय करके चलूंगा, डिपेंडिंग ऑन माई रिस्क एपेटाइट। तो ये तीन सेटअप थे जो मैंने आपको समझाया, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा एक लास्ट मॉडल आता है डिलीवरी मॉडल। राइट, अगर हम मैं यहाँ ऑटो टेंडर होम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एक डिलीवरी एवरेज स्कैनर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पावर ग्रिड में अच्छा काम हो रखा है, राइट। तो मैं यहाँ डिलीवरी पे आता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ पावर ग्रिड पे, राइट। अब मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ पे हाईएस्ट जो डिलीवरीज हुई हैं, वॉल्यूम्स हुए हैं, वो किस लेवल पे हुए हैं। ठीक है, ये फिगर्स इन लैक्स हैं, राइट। तो वॉल्यूम और डिलीवरी, तो हाईएस्ट डिलीवरी किस लेवल पे हुई है, वो हुई है इस पर्टिकुलर 27 को। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देखोगे तो 216 लाख करीब करीब यहाँ पे डिलीवरी हुई है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डे का हाई मैं देखता हूँ 363, वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो अगर आप देखोगे वो ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं पे भी। अब लो देखो, अब लो कितना है, 53, 53 का लो ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या एक इंडिकेशन मिला कि ये जो डिलीवरीज थी ये सेलिंग वॉल्यूम था। जब हम बात करते हैं डिलीवरीज की, तो डिलीवरीज होती क्या है बेसिकली, कि जो भी आपके पास इक्विटी होगी वो आप मार्केट में छोड़ोगे या लोगे, राइट। कोई छोड़ेगा कोई लेगा। तो अब हमें पता करना है कि ये एक्चुअली बाय वॉल्यूम है सेल वॉल्यूम है, मतलब बाय डिलीवरी है सेल डिलीवरी है। तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक तो बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे, वेल इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स हैं वो बाय कर रहे हैं नहीं, तो वो बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी उन्होंने यहाँ पे 2,16,000 मतलब सॉरी 2,16 लाख के करीब का एक वॉल्यूम क्रिएट किया है। तो वो क्यों किया हुआ है, तो यहाँ पे उनको पता लग गया चेंज ऑफ हैंड हुआ है और उन्होंने यहाँ पे सेल किया है, तभी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, और आप देखोगे धीरे धीरे स्टॉक नीचे नीचे जाते जा रहा है, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो 53 से आप देखोगे तो 25 टेस्ट हो गया, 28 टेस्ट हो गया, 25 रुपए वहां से ऑलरेडी टूट चुका है स्टॉक। तो इस तरीके से मुझे क्या पता लग गया, मुझे ये पता लग गया जो चेंज ऑफ हैंड है वो कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाईएस्ट डिलीवरी जिस दिन हुई है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, उस दिन का मुझे हाई और लो ये दोनों देखने हैं मुझे। अगर हाई के ऊपर स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो स्मार्ट बायर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने उसको बाय करके चल रहे हैं, तभी ये स्टॉक उस प्राइस के ऊपर चलना शुरू हुआ है। लेकिन अगर लो ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब उन्होंने माल बेच दिया है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस डिलीवरी मॉडल को यूज कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे दिखेगा आप डिलीवरी मॉडल हमने, बिकॉज डिलीवरी हम शॉर्ट करके नहीं चल सकते, तो हमें वही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, फिल्टर आउट करने हैं जो अपने हाई ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसी वो उस दिन का हाई ब्रेक करेंगे मैं स्टॉक बाय करके चलूंगा, डे के लो का एसएल रख के, मेरा ये स्विंग ट्रेड होगा, तो मैं इसे डिलीवरी में कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया आज के सेशन में। उसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आई विल लव टू आंसर दैट। मीनवाइल जो आप लोग हैं, ये दो एक साइट है theoptionguide.com, इसमें आप डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। देन एक बुक है जिसमें आपको दिख जाएगा द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज, तो आप ये चीज यहाँ पे लर्न कर सकते हैं इस बुक से भी।